उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में जो वीआईपी सीटें हैं वहां पर अभी भी प्रत्याशी नहीं उतारे गए हैं। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आखिर क्यों नहीं उतारे गए वहां पर प्रत्याशी? आपको खास बात बताएं कि फतेहपुर की सीट है, रॉबर्ट्सगंज की है, कैसरगंज की है, अमेठी है, रायबरेली है। यहाँ पर अभी वीआईपी सीटें मानी जाती है और यहाँ पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे गए हैं। इसकी क्रोनोलॉजी आप समझिए कि आखिर क्या वजह है और किस दिन का इंतजार किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि अमेठी रायबरेली से कांग्रेस जो प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को उतारना चाहता है, लेकिन अभी तक उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बीजेपी ने रायबरेली से भी अपना कोई प्रत्याशी अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। कैसरगंज की सीट क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह की है और उन पर आरोप लगे हुए हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी भी वहां पर अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही है। लेकिन हम आपको समझाते हैं कि किस तरीके से इन सीटों का क्रोनोलॉजी है। साफ तौर से कैसरगंज की सीट जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह है, उनके ऊपर महिला जो पहलवान है उनके आरोप है उत्पीड़न का और इस तरीके के यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हुए हैं। 26 तारीख को आगामी अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई है और उस कोर्ट में सुनवाई के बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह उसमें दोषी है कि नहीं है। और अगर वो दोषी नहीं साबित होते हैं तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बीजेपी उनको कैसरगंज से टिकट दे देगी। लेकिन अगर वो साबित हो जाते हैं कि वो उसमें आरोपी हैं तो उनका टिकट काट कर उनकी जगह किसी और को दिया जाएगा। कैसरगंज की सीट इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इस बात का इंतजार कर रही कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को वहां से खड़ा किया जाता है तो किसी महिला उम्मीदवार को उनके सामने खड़ा किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के कैंप से समाजवादी पार्टी भी बात कर रही है। यानी आगामी 26 तारीख बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है दलों के लिए। लेकिन अगर हम बात करें रायबरेली और अमेठी सीट, आखिर वो क्यों महत्वपूर्ण हो जा रही है? क्योंकि इसमें भी समझिए आप कि आगामी 26 अप्रैल को वायनाड में जहां से राहुल गांधी ने अपना पर्चा दाखिल किया है वहां पर चुनाव है और वायनाड से चुनाव करने के बाद वो वहां से चुनाव पूरा करने के बाद रायबरेली से अपना पर्चा, माफ कीजिएगा, अमेठी से अपना पर्चा दाखिल कर देंगे। तो ये भी साफ तौर से कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि 26 अप्रैल को जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद राहुल गांधी का नाम डिक्लेयर किया जाएगा। हालांकि नाम अभी तक ना ही बीजेपी ने रायबरेली के लिए डिक्लेयर किया है, ना ही कांग्रेस ने किया है, समाजवादी पार्टी ने कैसरगंज के लिए नहीं किया है, ना ही रॉबर्ट्सगंज के लिए और फतेहपुर। तो ये वो सीटें हैं वीआईपी जहां पर माना जा रहा है कि ये अभी भी दल एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी इन सीटों पर प्रत्याशी घोषित किया जाए। हालांकि कन्नौज में कल अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को उतारते हुए सबको चौंका दिया और लोकसभा चुनाव न लड़ने की कवायद भी कर दी। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि आगामी 26 तारीख चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला हो या वायनाड का चुनाव, उसके बाद कौन प्रत्याशी कहां पर फील्ड होता है। तो ये वीआईपी सीटों का जो गणित है उसको लेकर सभी दल इस समय पूरी अपनी जोर लगा रहे हैं कि कोई मजबूत उम्मीदवार अमेठी रायबरेली से उतारा जाए, कैसरगंज से उतारा जाए, रॉबर्ट्सगंज से, फतेहपुर से वहां उतारा जाए और जिससे उसकी जीत दर्ज की जा सके। इसी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस में है इस दौरान उत्तर प्रदेश में और वो अपना जो कैंडिडेट उतारेंगी वो कहीं ना कहीं आपस में बात करके उतारेंगी। लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती है कि इस बार रायबरेली में जिस तरीके से सोनिया गांधी नहीं लड़ रही हैं, उसके अपना एक नया प्रत्याशी देना उनके लिए भी चुनौती बना हुआ है। तो ये वो सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर अभी तक 2 फेज के नामांकन और 1 फेज का कहीं ना कहीं चुनाव हो जाने के बावजूद भी यथास्थिति बनी हुई है और लोकसभा में देखने को मिल रहा है कि ये सीटें अभी भी खाली हैं और आगामी 26 तारीख के बाद ये फाइनल हो जाएगा कि इस सीट का हकदार कौन होगा। लखनऊ से चुनाव आज तक के लिए आशीष श्रीवास्तव,